शेखर भाई ये क्या हुआ बना रखा है? दुनिया भर के यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं भैया पिग फार्मिंग कर लो, करोड़ कमा लो, अरबपति हो गए, 10 लाख कमा लिए, इतने कमा लिए। ये पूरा का पूरा आप रोजी पे खड़े हुए हो इस वक्त में। मुझे मेरे व्यूवर्स को दिखाना है ये पूरा मिथ है क्या, ये सच्चाई, ये जो भसड़ है दुनिया भर की कि जितने कमाए उतने कमाए, फैक्ट बता दो पिग फार्मिंग में कुछ है या नहीं है? इसमें है, देखिए सब कुछ है जी। और अगर जिस नजरिए से आप देखोगे उस नजरिए से पता चलेगा कि इसमें क्या है। अगर करोड़ों का सपना देखना है तो करोड़ों के लेवल के लिए जाना पड़ेगा जी। अगर छोटे लेवल से देखोगे तो छोटे लेवल के लिए जाना पड़ेगा। जिस लेवल का आप सपना देखोगे उसी लेवल के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरा मकसद है मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देख के पिग फार्मिंग में इन्वेस्ट ना करें जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो। बस मैं वही चाह रहा हूं, 100% सच बता दो। इसका काला सच है क्या? काला सच यही है कि बिना नॉलेज के तो इसके अंदर घुसना ही एक ये मानो कि खाली घाटा ही घाटा है। घाटा ही है। अगर बिना नॉलेज के अंदर जाते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है जी। दोस्तों मैं आज शेखर भाई के पास आया हूं। इन्होंने पिग फार्मिंग करीब 8 से 10 साल से एक पिग फार्मिंग कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे पिग फार्मिंग करने के लिए जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, सारी कंप्लीट 100% जानकारी के लिए हम शेखर भाई के पास आए। शेखर भाई कैसे हो आप? बढ़िया है। सबसे पहले थोड़ा सा अपनी जगह का और अपने कब से कार्य कर रहे हो उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम शेखर चौहान, ग्राम खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश। खिलवाई में मेरा फार्म है 2 के पास और वर्ष 2013 से मैं फार्म चला रहा हूँ जी। करीब 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष हो गए जी जी। तो शेखर भाई मतलब ये जो आपने शुरू करा सेटअप 10 वर्ष पहले 2013 में जो आपने शुरू करा जी। तो क्या आपके दिमाग में था, कहाँ से आपको ये आइडिया आया, इन्वेस्टमेंट कितना रहा, मतलब एक शुरुआती जो वो दौर था उसके बारे में जानकारी दें। देखिए मैंने जब शुरू करा था 2013 में ऐसे लोगों को देख के ही बिना कुछ सोचे समझे उस टाइम पे ऐसा कर लिया था फार्म। ना ही इतनी नॉलेज थी जी। उसके बावजूद धीरे धीरे करते गए, छोटा सा सेटअप बनाया था। 6 से 7 लाख रुपए मेरे खर्च हुए थे और लगभग 2-3 लाख रुपए मेरे खाने पे इन्वेस्ट हुए थे जी जी जी। उसी के बाद आहिस्ते आहिस्ते पहले छोटे छोटे 10 कमरे बनाए, उसके थोड़े थोड़े बनाते बनाते फिर आहिस्ते आहिस्ते आज 40 कमरे बना लिए हैं जी। और लगभग 10 साल हो गए मुझे करते करते, रेगुलर कर रहा हूँ काम जी जी। आपने बताया कि 10 कमरे आपने शुरू में बनाए जी। तो ये जमीन आपकी है, रेंटेड जमीन है? जमीन सारी अपनी है। जमीन अपनी है तो मतलब करीब करीब मोटा माटी खर्चा 7 से 10 लाख रुपए का आपका शुरू में आज के समय में तो काफी ज्यादा है। बाकी ये तो मैं वर्ष 2013 की बता रहा हूँ जी जी जी। करीब 10 लाख रुपए में आपने शुरू करा। तो कौन कौन सी ब्रीड आप लेके आए या क्या जानकारी आपको? बस मैं तो उस टाइम पे लार्ज व्हाइट यॉर्किश लेके आया था। अब तो काफी ब्रीड है, अब तो एक से एक ब्रीड चल रही है मेरे पास। आज भी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की ब्रीड है जी जी जी। तो शुरू में कितने आप मेल फीमेल किस हिसाब से लेके आए थे? मैं तो 10 फीमेल लेके आया था बस। ठीक है, 10 फीमेल लेके आए, आपने शुरू करा। और इसका जो बेसिकली जो इसका प्रजनन है कितने दिन में इसका ब्यात रहता है, कितने दिन में बच्चे देती है? 100 से 110 दिन की टाइमिंग होती है इसकी। ठीक है, मतलब 1 साल में कितनी बार? 1 साल में 2 बार होती है। 2 बार होता है। ठीक है, तो मतलब जब आपने शुरू कर दिया, आपने बोला 10 फीमेल्स लेके आए आप जी। तो 10 फीमेल्स को लाने का खर्चा क्या रहा आपका? उस टाइम पे 15,000 रुपए की थी फीमेल। ठीक है, टाइम की फीमेल थी, काफी बड़ी बड़ी फीमेल थी मेरी। जी जी जी। उसके बाद में खाने पीने का अरेंजमेंट? वेस्टेज चला रहे थे उस टाइम पे, तो जैसे पास में देखा अब तो सारा फीड का स्कोप है। और जैसे आसपास हमने देखा फार्म चल रहा था एक फार्म और, तो उसी को देखा देख कर हमने, जब कोई ना ही तो कोई गाइड करने वाला था और 2013 में ना ज्यादा यूट्यूब का कोई स्कोप था। तो साथ में आपको लेबर भी लगी होगी, बिना लेबर के तो हाँ लेबर रख रखी थी जी हमने, है ना, लेबर भी रखी होगी साथ में जी। तो उसके बाद में मतलब जब आपके आगे से शुरू हो गया, जब ये बच्चे भी हुए होंगे, तो कितने टाइम पे आप बच्चे पाल करके, मेरे ख्याल ये सेल करके ही आपका जो मेन रेवेन्यू है वो बच्चों को सेल करने का ही होगा? हाँ, वो बच्चों को बड़ा करके सारा सेल का ही है जी। ठीक है, तो कितने टाइम में आप ये सेल के लायक हो जाता है बच्चा? ये वही 8 से 10 महीने, अगर फीड खिलाओगे तो 8 महीने और वेस्टेज खिलाओगे तो 10 महीने लग जाते हैं। अच्छा, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के बेचने के बीच का जो पूरा प्रोसीजर है, 8 महीने की टाइमिंग में क्या क्या परेशानियां आई और इस हिसाब से उनको आपने टैकल करा? परेशानियां क्या है, अगर वैक्सीनेशन और मेंटेन सही से नहीं करोगे तो परेशानी आएंगी और बीमारी भी आएगी। अच्छा। और वैक्सीनेशन और मेंटेन अच्छी तरह से रखोगे, साफ सफाई रखोगे तो बीमारी के चांसेस नहीं है। अच्छा, मतलब बीमारी वैसे मोटा मोटी कौन कौन सी बीमारी है जो नॉन बीमारी? तो स्वाइन फीवर है, एचएस है, एफएमडी है जी। और आपका अभी एक फिलहाल नया वायरस चल रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अच्छा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जी। तो उसको वैक्सीनेशन जो है इजीली मिल जाती है, डॉक्टर्स अरेंज करते हैं, खुद से करते हैं? देखिए स्वाइन फीवर की और एफएमडी एचएस की तीनों की वैक्सीनेशन है। और आपका ये जो अभी फिलहाल अफ्रीकन स्वाइन फीवर चला है, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसका तो बस ये है कि हम अपनी बायो सिक्योरिटी जितनी टाइट रख सकते हैं जी, उसी तरीके से फार्म को मेंटेन कर सकते हैं। अगर बायो सिक्योरिटी ढीली है तो फार्म खत्म। साफ सफाई पूरा, खाने का पूरा, आना जाना अवगमन किसी का बाहर का बिल्कुल सारा, रख रखाव, बचाव, सारी चीजें।
ठीक है, मतलब आप बीमारियों से भी बचा लिया जी। फीडिंग के लिए जैसे बच्चा एक छोटा बच्चा है तो वो उसका फीडिंग का जैसे होता है ना कि एक एडल्ट मेल या फीमेल है उसकी डाइट का और जो बच्चे डाइट का कुछ फर्क रहता है या एक ही तरह की डाइट? फर्क कुछ नहीं होता। डिलीवरी होने के बाद जब फीमेल डिलीवरी हो जाती है उसकी डाइट थोड़ी बढ़ा दी जाती है, बाकी सबकी डाइट सेम होती है। बच्चों को सेम वही मिलता है खाने के लिए जो उनके पेरेंट्स को मिलता है? हाँ नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा फीड जो कैटल फीड होता है वो फीड खिलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही जानना चाह रहा हूँ कितने दिन तक आपको बच्चों वाला फीड खिलाना? बस हम तो 60 दिन तक फीड खिलाते हैं। उसके बाद में दूध से हटने से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसके अलावा जब आपने इसका, ठीक है, अब ये जो इसका पूरा वेस्टेज है, जो ये गंदगी वगैरह है, इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि गंदगी ही सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बताया बीमारियों का सबसे बड़ा कारण जो है वो गंदगी है। इसी का पास में हमने एक थोड़ा तालाब बनाया हुआ है जी, जो सारी उसकी गंदगी वहां स्टोर हो जाती है जाके। अच्छा, तो उस तालाब में गंदगी स्टोर करके वो खेतों में ले जाते हैं उसके पानी को। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो खेतों के लिए हो जाता है वो खाद का काम करती है। खाद का काम, ठीक है। अच्छा शेखर भाई, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। बेसिकली हमने ना अमूमन यूट्यूबर्स को देखा है, बड़े लोग वीडियो बनाते हैं कि करोड़ कमाए, इतने लाख कमाए, उतने लाख कमाए। आप तो 10 साल से कर रहे हैं तो आपको पूरा फैक्ट पता रहेगा, आपको सब कुछ पता रहेगा कि कितना लगा के कितना कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए क्या है, करोड़ों का जो सपना है दिखाने वाला यूट्यूबर्स का क्या है, यूट्यूबर्सों ने दिखाया, आए लोग 10 फीमेलों से, जो किसान भी होते हैं उनकी भी गलती है, वो 10 फीमेलों से 1 करोड़ का सपना देखते हैं जी। अब 1 करोड़ कमाने वाला कम से कम 1000 एनिमल रखता तब 1 करोड़ कमाता है जी जी जी। और 400 रखने वाला कैसे 1 करोड़ कमा लेगा? ठीक बात है। और 10 फीमेल रखने वाला 1 करोड़ के सपने देखता तो वो फिर फेल होकर चले जाते हैं जी जी जी। 10 फीमेल वाला 10 फीमेल के हिसाब से पैसा कमाएगा और 1000 वाला 1000 के हिसाब से। और इन्वेस्टमेंट शुरू में थोड़ा करना चाहिए, कम करना चाहिए, उसके हिसाब से आहिस्ते 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 बढ़ाते चले जाए। हाँ, उसके बाद जैसे आपकी अर्निंग होती चले जाए उसी के हिसाब से बढ़ाते चले जाओ। उसके बाद में उसको उसके हिसाब से अपने प्लांट साइज को कितना भी बड़ा कर लो, वो तो अपने हाथ में है। फिर तजर्बा होना भी जरूरी है, बीमारियों का आहिस्ते आहिस्ते छोटे से लेके चलोगे तो एक्सपीरियंस भी होगा और सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, आपने ठीक है आपने पाल पोस के इनको पूरा बड़ा कर दिया, मार्केट का क्या है? कहाँ पे इसकी डिमांड है, कहाँ पे ले जाना पड़ता है या यहीं से आपके स्टॉक ले जाते हैं? मार्केट इसकी बहुत अच्छी है, मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फार्म से सेल हो जाता है, मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिमांड इसकी बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट बहुत होता है, तो यहीं से फार्म से ले जाते हैं, फार्म से ले जाते हैं लोग। तो मतलब जो मैं बोलूं एडल्ट जो आप बेचते हैं, मेल या फीमेल जो भी बेचते हैं, उसका लमसम प्राइस आपको यहाँ पे कितना मिल जाता है बेचने पे? देखिए मेल फीमेल का अलग होता है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है उसके साथ बच्चे भी जाते हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है जी। और अगर जैसे कि बात करें कि फैटनिंग की, जो हमारा फैटनर होता है उसका रेट मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी आसाम बंद है तो थोड़ा कम है, आसाम बढ़ता तो 150 रुपए केजी तक आराम से चला जाता है। मतलब आसाम के ऊपर डिपेंड करता है, आसाम की मार्केट के ऊपर, मंडी के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं से मेरे ख्याल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी वहीं पे। तो कुल मिला के बात यह है कि शेखर भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत के बाद में, मेहनत बिल्कुल है, साथ में प्रिकॉशंस हैं, बीमारियों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का है, जैसी आप मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। हाँ, मेहनत भी प्लस जानकारी भी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही शुरू कर दिया, ऐसे शुरू करेंगे तो फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सिर्फ यूट्यूब को देख करके, मेरी वीडियो देख करके, किसी और की वीडियो देख करके शुरू नहीं करना है। आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन लें, प्रॉपर नॉलेज लें, तब ही इसमें इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि बहुत छोटे लेवल से चलें और तब अपने आप को एक बड़े लेवल पे लेके जाएं। तो दोस्तों बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें। धन्यवाद।